प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु, कृपा और अनुग्रहकारी परमेश्वर है और उसकी आशीष दिन ब दिन हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। फिर एक बार हम पिता परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। फिर एक बार मैं पास्टर इम्तियाज़, मैं अपने तमाम चर्च के लोगों को तहे दिल से आपको प्रभु यीशु मसीह में सलाम कहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड कहता हूँ। और मेरी दुआ है कि खुदा आपके ऊपर उसकी रहमत और उसकी अनुग्रह की बारिश हमेशा बरसाता रहे, आपको तंदुरुस्ती दे और आपको परमेश्वर अच्छे से रखे। तो आज फिर एक बार हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का जो विषय है वो ये है कि कई बार जो जीवन में जब हम हैं तो कई बार हम बहुत बार अपने पर आधारित रहते हैं, अपने जीवन पर हम आधारित रहते हैं और अपनी समस्याओं से जब हम गिर जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आप पे भरोसा करने लगते हैं कि कैसे उस चीज़ को मैं अपने जीवन से दूर करूं, उस संकट को कैसे अपने जीवन से दूर करूं और उसके बारे में अलग अलग प्रकार से हम विचार करने लगते हैं। तो हमें अपने आप पर भरोसा ना रखते हुए परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। ये मनुष्य का बहुत बड़ा हिंड्रेंस है उसके जीवन में कि जब भी वो इस जीवन में है तो वो अपने आप पर काफ़ी अवलंबन रहता है। अपनी परिस्थितियों को जब वो देखता है तो उस परिस्थितियों को वो अपनी विचारधारा से जीता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे कि कि परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखने से कितना परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तो हम सबसे पहले निकाल कर देखेंगे इब्राहिम की जीवन के बारे में। हमें सभी पता है कि इब्राहिम की जो दशा थी, इब्राहिम के पारिवारिक जो जीवन था, उसमें हम देखते हैं कि अब्राहम बहुत दुखी था क्योंकि अब्राहम को कोई भी संतान नहीं थी। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय और उसका एक वचन से जब हम पढ़ते तो वहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है। हम पढ़ेंगे, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में इब्राहिम के पास पहुंचा। हे इब्राहिम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दशमवासी एलीजेर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा तो नीच पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इन बातों को उसके लेख में धर्म गिना। देखो, यहाँ बहुत बड़ी बात है। यहाँ इब्राहिम के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि इब्राहिम का जो जीवन था, अब्राहम का जो जीवन था, वो अपने जीवन पर जो है उसे बहुत दुख था क्योंकि उसे ऐसा लगता था, वो ये सोचता था, उसे उस पर भरोसा ये था कि उसे कभी संतान नहीं होगी। उसे लगा कि वहीं का जो जो यहाँ लिखा कि एलिजेवेर होगा, मतलब वहाँ का जो व्यक्तिगत कोई तो बच्चा होगा जिसे वो गोद लेगा या उसको अपना वारिस बनाएगा और उसके द्वारा उसका वंश चलेगा। मीन्स इब्राहिम की जो सोच थी वो इस प्रकार की सोच थी क्योंकि उसे अपनी शारीरिक दुर्बलता, उसकी पत्नी की प्रॉब्लम्स, पारिवारिक जो जीवन है उसके बारे में उसे मालूम है। लेकिन यहाँ परमेश्वर उसे कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि परमेश्वर ने उसे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा तो नीच पुत्र होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उससे कहा, बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? देखो, यहाँ परमेश्वर जो है इब्राहिम से कह रहा है, इब्राहिम को कह रहा है, इब्राहिम तो बाहर लेकर गया और खुदा ने उसे आसमान के तारे दिखाए, सितारे दिखा और कहा, इससे भी बड़ा तेरा वंश होगा। यह इब्राहिम की जो सोच है, इब्राहिम जो है अपनी समस्याओं में घिरा हुआ है, अपनी दुर्बलताओं में घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ परमेश्वर उसे कह रहा है। और यहाँ बहुत बड़ी बात है अजीज़, यहाँ पर इब्राहिम जो है वो अपने आप पर भरोसा कर रहा था, अपनी दुर्बलता की तरफ उसका ध्यान था, अपनी पत्नी की तरफ उसका ध्यान था। उसे ऐसा लगा कि परिवार में उसे कभी संतान नहीं होगी, लेकिन परमेश्वर की जो योजना उसके लिए थी वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है।
लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने यहाँ उसे भरोसा तो दिया, परमेश्वर ने उसको जो है बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी, परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष की बात उससे कही। लेकिन जब हम 16 वचन की ओर जाते हैं और उत्पत्ति उसका 16 वचन, तब हम सारा के बारे में देखते, तब क्या हुआ सारा ने? अब्राहम की पत्नी सौर की कोई संतान ना थी, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सौर ने इब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद सौर ने इब्राहिम से कहा सारा ने इब्राहिम से कहा, देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद रखी है, इसीलिए मैं तुझसे विनती करती कि तू मेरी दासी के पास जा, संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाएगा। सौर की ये बात अब्राहम ने मान ली। इसीलिए जब इब्राहिम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी पत्नी सौर ने अपनी मिस्री दासी हाजरा को लेकर अपने पति इब्राहिम को दिया कि वो उसकी पत्नी हो। वह हाजरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। तब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सौर ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वो तेरे सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, पर जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो तुझे तुच्छ समझने लगी। इसीलिए हुआ मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब्राहम ने सौर से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में है, जैसा तुझे भला लगे वैसे ही उसके साथ कर। यहाँ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या को हम देखते हैं। परमेश्वर ने यहाँ भरोसा दिलाया है, इब्राहिम को कहा, लेकिन इब्राहिम की पत्नी जो है उसे इस बात पर भरोसा नहीं है। और उसने क्या किया? इब्राहिम को जो है उत्साहित किया। उसकी जो दासी हाजरा थी उसके साथ उसकी निकाह कराया, और उसके द्वारा उसे जब, तो क्या हुआ हम आगे देखते हैं। आगे क्या हुआ? जब हाजरा जब गर्भवती हो गई, हाजरा को पता चल गया कि उसे संतान होने वाली है और वो बच्चे की माँ बनने वाली है, तो वो सहारा जो है उसको जो है कोसने लगी। देखो, जब अपनी पर भरोसा करते हैं, तो जब हम अपनी चीज़ों पे भरोसा करके कोई काम करते हैं, तो हमेशा उस काम में हमें निराशा मिलती है। लेकिन जब हम परमेश्वर की सुन के काम करते हैं, तो हमें हमेशा आशीष मिलती है। आज हम यहाँ पर देखते हैं, खुदा इब्राहिम के पास में आया, इब्राहिम को लगा कि उसको कभी संतान नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को भरोसा दिलाया कि नहीं, तारागण को देख, उससे बड़ी मैं तेरी जाति बनाऊंगा, वश बनाऊंगा, उतनी बड़ी तेरी जाति होगी। लेकिन हम सारा को देखते हैं कि सारा जो है उस बात पर भरोसा नहीं कर पाई, और उसने क्या किया? अपनी दासी जो हाजरा है उसके साथ में इब्राहिम की शादी कराई। और हाजरा जो है जब गर्भवती हुई, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो है अपनी मालकिन जो थी और सारा जो थी, उसके साथ में वाद विवाद होने लगा। ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ हमको एक बात सीखनी है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हम अपने अपने विजडम को, अपने अपने चीज़ों को जो है इन्वॉल्व करते हैं, और कई बार जो है हम उस चीज़ को करते हैं, लेकिन वो हमें आशीषित नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन में दुख लाता है, संकट लाता है। आज हम सारा के जीवन में देखते हैं कि सारा ने जो है वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? खुद पर भरोसा किया। और खुद पे भरोसा करने के कारण आज उनका परिवार में क्या हो गया? आज उनके परिवार में युद्ध है, आज उनके परिवार में शांति नहीं है, आज उनके परिवार में वह जो है वो बहुत अलग अलग प्रकार की जो है भाषा यूज़ हो रही है, अलग अलग प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं। तो यही हमारे भी जीवन में होता है, हमारे भी परिवार में होता है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर से हट जाता है, जब हम परमेश्वर पर आधारित नहीं रहते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्ति और संकट आते हैं। हम अगर एक वचन निकाल कर पढ़ेंगे, भजन संहिता 118 उसका 8 वचन अगर हम पढ़ेंगे, भजन संहिता 118 और उसका 8 वचन, भजन संहिता 118 और उसका 8 वचन, 118 का 8 वचन, भजन संहिता 118 का 8 वचन, भजन संहिता 118 और उसका 8 वचन। इस 118 का 8 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। और यह लिखा, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों से भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा की शरण लेना, यहोवा के पास आना
मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। लेकिन कई बार हम मनुष्य हैं, जब भी संकट हमारे ऊपर आता है, प्रॉब्लम्स हमारे ऊपर आता है, हम शेयर करते हैं लोगों के साथ में। अच्छी बात है शेयर करना, लेकिन हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए, प्रार्थना का निवेदन करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उन पर भरोसा रखते हैं। हमें लगता है कि वो व्यक्ति आकर मेरे जीवन में जो है मेरी समस्या से मुझे निजात दिलाएगा। लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा के वचन में लिखा है, खुदा का क्या वचन कहता है। इसलिए अगर हम नीति वचन उसका 3 अध्याय, नीति वचन उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन पढ़ते थे। यहाँ बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ लिखा है 5 वचन में, तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा पर भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या बात है अजीजों, क्या परमेश्वर का वचन कहता है। वो बोलता है कि वो कहता है कि तू अपनी समझ, या इब्राहिम ने क्या किया, अपनी समझ का सहारा लिया। सारा ने क्या किया, अपनी समझ का सहारा लिया, जबकि परमेश्वर ने उनको भरोसा दिया था। परमेश्वर उनके संग था, प्रभु उनके द्वारा बहुत बड़ी जाति बनाने वाला था। लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक जो दशा है, अपनी जो प्रॉब्लम है, उसकी तरफ ध्यान दिया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा कहता है। वो कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, और उन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। खुदा को याद करके सब काम करना। अगर हम खुदा को याद कर कर सब काम करते हैं, यहोवा परमेश्वर को स्मरण करके अगर हम काम करते हैं, खुदा को अगर हम कभी भूलते नहीं हैं, बल्कि हमारी दृष्टि अगर खुदा की तरफ लगी रहती है, हमारे ख्यालात अगर यहोवा परमेश्वर खुदा की तरफ लगे रहते हैं, तो क्या कहता है वो, कि उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब हम जीवन में चलते हैं, बहुत बार हमारे जीवन के रास्ते तंग नजर आते हैं, उलट पुलट दिखाई देता है। लेकिन यहाँ कहता है उसी को स्मरण करना। चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो, समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन उसी को स्मरण करके सारे काम करना, क्योंकि वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज खुदा ने इब्राहिम के लिए सीधा मार्ग निकाला है। इब्राहिम के लिए बहुत पेचक है, कैसे संतान होगी, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, आगे में कैसी संतान होगी, ये उसके लिए एक बहुत कठिन बात थी। लेकिन परमेश्वर उसके लिए एक सीधा मार्ग निकाल रहा था, लेकिन उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ परमेश्वर के वचन में उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां तंदुरुस्त रहेंगी। यहाँ परमेश्वर के वचन में मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक नई शादी कपल जो है वो जहाज़ में बैठ के यात्रा कर रहा था। और जब ये जहाज़ में यात्रा करते समय जब जहाज़ बीच समुद्र के अंदर पहुँचे तो अचानक बहुत बड़ा तूफ़ान आया, बहुत बड़ा तूफ़ान। और वो जो जहाज़ था वो बहुत ही हिलने लगा और सभी लोग चिंतित हो गए और सभी लोग डर गए। लेकिन ये जो नया जोड़ा था, उसकी जो पत्नी थी वो भी भयभीत हो गई, चिंतित हो गई और डर गई। लेकिन उसने देखा कि मेरा जो पति है इस मेरे पास बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ है, उसे कोई चिंता नहीं है। और उसकी पत्नी हैरान हो गई उसको देखकर, और उसके पास में उसकी पत्नी गई, उसको कहने लगी, क्या आपको डर नहीं लग रहा, क्या आपको चिंता नहीं कि हमारा जहाज डूब जाएगा, इतना बड़े तूफान से हम घिरे हुए हैं, इतनी बड़ी आंधी की चारों तरफ हम घिरे हुए हैं, इतने लोग चिल्ला रहे, इतने भयभीत है, इतना लोगों में डर पैदा हुआ है, और आपकी शक्ल पर मुझे कोई भी डर नजर नहीं आ रहा। उस व्यक्ति ने उस पत्नी की तरफ देखा, उसने एक बड़ी तलवार निकाली और तलवार निकाल कर उस पत्नी की गर्दन पे लगा दिया और उसकी पत्नी को बोलने लगा। गर्दन पे लगाने के बाद उस पत्नी को कहने लगा, क्या बोल, मैं इस तलवार से तेरा गर्दन काटूंगा, काट सकता हूँ। तो हंसने लगे, बोलने नहीं, आप मेरा गला इस तलवार से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकता मैं तेरा गला? क्योंकि आप मुझसे बेहद मोहब्बत करते हैं, मुझे पता आप कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो उसने कहा, ऐसा ही जैसे मैं तुझसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैंने अपनी तलवार तेरे गर्दन की तरफ लगाई है, लेकिन तुझे भी भरोसा है कि मैं वो तलवार जो है तेरी गर्दन पर नहीं चलाऊँगा, उसी प्रकार मेरा भरोसा वो जीवित परमेश्वर की तरफ है। बड़ा तूफान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मेरा विनाश नहीं करेगा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा।
अजीज़ों, सचमुच में परमेश्वर पर भरोसा रखना बहुत महत्व का मुद्दा है। लेकिन हमारा जो जीवन है, उस जीवन के अंदर हम कई बार दुनियाई चीज़ों में होने के कारण, संकट में होने के कारण, विपत्ति में होने के कारण कई बार हमारा भरोसा परमेश्वर से दूर चला जाता है। अगर हम और एक वचन निकाल कर देखें, नीति वचन 3 का 26 बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने कहा 3 अध्याय उसका 26 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने ना देगा। क्या बात है जी! कितना महान परमेश्वर है। वो क्या कहता है? अच्छा भाई, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। बोलता है कि हमेशा खुदा जो है वो तुझे सहारा दिया करेगा और तुझे फंदे में कभी फंसने नहीं देगा। हम नबूस्तर राजा के बारे में पढ़ते हैं। नबूस्तर राजा को के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? जब वो अपने टहल रहा था अपने टेरेस के ऊपर, तो उसने क्या कहा, ये सारा मेरा है, ये इसको मैंने बनाया है। और उसने अपने पे भरोसा किया, अपनी ताकत पर भरोसा किया, उन बिल्डिंगों को देखने लगा, उन चीज़ों को देखने लगा। और हम देखते कि 7 दिन के अंदर क्या हुआ? जो नबूस्तर राजा था वो जानवर के जैसा हो गया। वो अपने पे भरोसा करने लगा, अपनी बात पर भरोसा करने लगा, अपने वैभव पर भरोसा करने लगा, अपनी ताकत पर भरोसा करने लगा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हो गया कि उसका शरीर जो है वो जानवर के जैसा हो गया। अजीज़ों, कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। अगर हम नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन निकाल कर पढ़ेंगे, 14 का 26, 14 और उसका 26 वचन, यह लिखा, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है। क्या लिखा? यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा पर भरोसा करता है, परमेश्वर क्या कहता है? दृढ़ भरोसा रखता है, उसके पुत्रों को, उसके बच्चों को जो है खुदा शरण स्थान में लाता है, उनको शरण स्थान मिलता है। अजीज़ों, सचमुच में जब हम यहोवा पर भरोसा रख, चाहे वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, प्रॉब्लम कुछ भी ना हो, समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा भरोसा जो है वो यहोवा परमेश्वर पर होना चाहिए। अगर हम यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो हमारी ताकत बनता है और वो हमारे पूरे परिवार का प्रोटेक्शन करता है, हमारी सहायता करता है, हमारा मदद करता है। एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी के बारे में मैं पढ़ रहा था। उसके बारे में लिखा है कि व्यापारी अपने घर पे आया रात, और वो सोने का प्रयत्न कर रहा था, बेचैन सा था, उसे नींद नहीं आई। नींद नहीं आने के कारण उसने सोचा कि चलो बाहर जाकर मैं टहलता हूँ, और बाहर जाकर वो टहलने लगा। टहलते समय उसे चर्च दिखाई दिया। चलो, उसने कहा कि चर्च है, मैं चर्च में जाकर प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना मांग करता हूँ। और वो चर्च के अंदर चला गया। जब वो चर्च के अंदर चला गया तो वहाँ पर ऑलरेडी एक व्यक्ति बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था। और यह व्यक्ति हैरान हो गया। उसने जाकर उस व्यक्ति को पूछा, भैया आप क्यों यहाँ पर इतनी मध्य रात में आकर आप बैठे हो और प्रार्थना कर रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, भैया मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और कल उसका सुबह ऑपरेशन होने वाला है और डॉक्टर ने इतने इतने पैसे की ज़रूरत वो कही है, इतने इतने पैसे लगेंगे कहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा हूँ। उस धनवान व्यक्ति ने अपने खिस्से में हाथ डाले और जितना पैसा उसके हाथ में आता था वो सारा पैसा उसने जो है उस व्यक्ति को दे दिया। उस व्यक्ति को सारा पैसा देने के उपरांत में धनवान व्यक्ति ने उससे कहा कि भैया ये मेरा कार्ड है, अगर आपको और भी पैसे की ज़रूरत लगे तो आप मुझे ज़रूर जो है इत्तला कर देना, मैं आपकी मदद करूँगा। ये व्यक्ति उठा, इसने कहा कि नहीं, मुझे आपकी इस कार्ड की अभी ज़रूरत नहीं, मुझे आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा जिस पर भरोसा है उसने इतनी रात में ये पैसों का प्रबंध किया है और आगे भी वो प्रबंध करेगा। अजीज़ों, वो व्यक्ति ने उसका कार्ड नहीं लिया, वो इन्फ्लुएंस नहीं लिया। उसने कहा कि जो ये पैसे ने कहा कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, आप, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर पर मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया था और परमेश्वर ने जो है मेरी मदद की है। अजीज़, ये बात आगे की है। वो धनवान व्यक्ति वहाँ पर अचानक नहीं पहुँचा, लेकिन परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर की योजना थी कि वो व्यक्ति को ज़रूरत है और उसका भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने विभिन्न प्रकार से उसकी सहायता और मदद की है। जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है तो परमेश्वर अलग रीति से हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे जीवन में उत्तम उत्तम आशीष लाता है। और एक अगर हम वचन निकाल कर पढ़ेंगे 16 का 20, 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय और 20 वचन, नीति वचन 16 और उसका 20 वचन, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो धन्य होता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। जो वचन पर ध्यान लगाता है उसका क्या होता है? कल्याण होता है, उसे आशीष मिलती है। दूसरा क्या है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हमेशा धन्य कहलाता है और परमेश्वर उसको जो है बहुत बड़ी आशीष देता है। ऐसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे हम मत्ती की इंजील उसका 26 अध्याय में जब हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती जब वो सैनिकों के साथ में आया और प्रभु यीशु को पकड़वाने के लिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम निकाल कर देखेंगे मत्ती उसका 26 अध्याय, मत्ती इसका 26 अध्याय, मत्ती उसका 26 अध्याय, और यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में 26, हाँ मत्ती उसका 26 अध्याय और उसका 47 से अगर पढ़े तो यहाँ लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि यहूदा यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवार और लकड़ियाँ लिए हुए आई। उसके पकड़ने वालों ने उन्हें यह संकेत दे दिया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास में आकर काहे रब्बी नमस्कार और उसको बहुत चुबा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उनसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की बातें ऐसी ही होनी आवश्यक है, कैसे पूरी होगी? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियों लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। हम यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ कह रहा, अगर मैं चाहूँ तो कितनी पलटन, ये कहता है प्रभु यीशु ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं पिता से विनती कर सकता और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन, तो इतने हजार फरिश्ते खुदा मेरी मदद के लिए भेज सकता है। लेकिन मैं ये जो मैं आज जो मुझे पकड़ा जा रहा है, ये इसलिए है क्योंकि मेरे पिता की योजना है, मेरे पिता का कार्य है, और जो कार्य करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि पेतरस ने क्या किया, बिना कुछ सोचे उसने सैनिक का कान काट लिया। लेकिन हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, वो क्रिएटर है, बनाने वाला, सृष्टि करता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, उसने पिता परमेश्वर की महिमा के लिए उसने अपने आप को समर्पण कर दिया। चाहे तो प्रभु यीशु ने कहा, अगर मैं विनती करूँ तो मेरा पिता इतने स्वर्गदूत को मेरी मदद के लिए भेज सकता है। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पिता परमेश्वर पर भरोसा करता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं सैनिक जो शिष्य इतने दिन तक प्रभु यीशु के साथ में रहे, इतना समय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ में गुजारा, लेकिन समस्या क्या है कि वो अभी तक अपने पर ही आधारित है। उन्हें लगा कि ये तलवार से जो है ये संकट को दूर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं थी। इसीलिए अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि उसे पूरा अपने पिता परमेश्वर पर भरोसा था, और जो कार्य उसे पिता ने दिया था उस कार्य को पूरा कर रहा था। चाहे तो प्रभु यीशु मसीह बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 28 का नीति वचन 28 उसका 25 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। नीति वचन 28 लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 28
और उसका 28 का 25। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हाथ पुष्ट हो जाता है। देखो होता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हमेशा एकदम तंदुरुस्त रहता है। अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं तो अज़ीज़ों, परमेश्वर हमें तंदुरुस्त रखता है, आशीष देता है, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी योजनाएं प्रभु लाकर उसे पूरा करता है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। और फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आप सबके ऊपर उसकी रहमत की बारिश करे, आपकी दुख तकलीफ़ों में प्रभु आपकी सहायता मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, फिर एक बार इस समय तेरे चरणों में आते हुए तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु तू महान और सामर्थी, दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पिता, विशेष करके हम धन्यवाद देते प्रभु, आज का रविवार का दिन तूने हमारे जीवन में जोड़ा है ताकि हम तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। प्रभु आज का जो वचन है बहुत सारे लोग देखें, उन्हें आशीष मिले। और प्रभु हम खुद पर भरोसा ना करते हुए तुझ पर भरोसा करें, क्योंकि जो तुझ पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो उसके जीवन को धन्य बनाता है और उसे तू आशीषित करता है और उसके जीवन में बड़ा बड़ा योजनाएं को तो पूरा करता है। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस संसार में रहते हुए होने दे प्रभु कि हम अपना भरोसा तुझ पर करें। खास तौर पे अपने चर्च के तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। जो एल्डर्स आए प्रभु, उन्हें बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन तो उनके जीवन में रख। हमारे चर्च को बेहतर से बेहतर आगे बढ़ाने में प्रभु तू उनकी अगुवाई कर। हमारे चर्च के जो हमारे चर्च के जो डीकन्स हैं, हमारे चर्च की जो महिलाएं हैं, हमारे चर्च के जो ब्रदर्स हैं, यूथ है, संडे स्कूल के बच्चे हैं, उन सब पर पिता परमेश्वर तेरे रहमत का तू हाथ रख प्रभु। जो भी तकलीफ है उसे तू दूर कर। फिर एक बार प्रभु तू हमें यहाँ तक लाया है, चला रहा है, इन सब आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव पिता तुझे देते हुए यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।